हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू पाथ नेक्स्ट। आज हम लोग देखेंगे बॉटनी सीरीज में प्लांट टिश्यू के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। जैसा कि आपको पता ही है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। हमने एनिमल टिश्यूज में भी सेम यही चीज़ देखा था। जो टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट के जो टिश्यू है वो चूँकि प्लांट रिलेटिवली सिंपलर होता है, तो प्लांट के टिश्यू जो है वो सिंपलर होते हैं एनिमल टिश्यू से। ठीक है, क्योंकि प्लांट स्टेशनरी है, ग्रोथ लोकलाइज्ड होता है सर्टेन रीजन्स में। तो इसीलिए प्लांट के बेसिकली दो मेन टिश्यू है, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। ठीक है, आपको याद रखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये दो टिश्यू हैं, ये सारे टाइप्स है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो हैं सॉरी परमानेंट टिश्यू के। तो जो प्लांट टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक है या फिर परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक में होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट टिश्यू में होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। और ये सारे जाइलम के पार्ट्स हैं और ये सारे फ्लोएम के पार्ट्स हैं। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं। सेल्स दैट आर एक्टिवली डिवाइडिंग, कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉल सेल्स होते हैं, थिन सेल वॉल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं और वैक्यूल नहीं होता है या फिर छोटा होता है। अब देखिए टाइप में क्या है, एपिकल जो है ग्रोथ में, इंटरकैलरी ग्रोथ एट द नोड्स और लैटरल मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ इन द गर्थ। एपिकल ऊपर, इंटरकैलरी बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में जो होता है। ठीक है, और लैटरल मेरिस्टेमेटिक गर्थ में जो ग्रोथ है उसके लिए। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में दो टाइप की होती हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में जिसमें सेल्स वगैरह के बीच में, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पैरेन्काइमा ट्रांसवर्स सेक्शन उसी का पैरेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, फिर कोलेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, स्क्लेरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली तीनों ये और ये तीन टाइप के सेल्स है, टिश्यू है सॉरी। ठीक है, अब पहले हम उसको बाय डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम डायग्राम से भी समझेंगे। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स में होता है, फूड स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि ये और इसका स्पेसिफिक जो फोटोसिंथेसिस वाला जो टिश्यू है परमानेंट टिश्यू, उसको हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। क्लोरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में आपको कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे ये क्लोरोफिल से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो कोलेन्काइमा फिर होती है, अच्छा इसमें एयर स्पेस होते हैं जिसको एरेन्काइमा भी कहते हैं। दीज आर द सब टाइप्स। ठीक है, ये भी सब टाइप है, ये भी सब टाइप है पैरेन्काइमा का। कोलेन्काइमा लिविंग सेल्स में होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और लीफ स्टॉल्क्स में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली स्क्लेरेन्काइमा डेथ सेल्स है, थिक वाल होता है, लिग्निन जिसको कहते हैं, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जैसा कि पैरेन्काइमा है, लिविंग सेल है, फूड स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एयर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। एयर स्पेस भी प्रेजेंट है, स्पेसियस है, फूड स्टोर करता है और क्लोरोफिल्स भी होते हैं। सिमिलरली जो कोलेन्काइमा है, इसमें डिपॉजिट्स होते हैं बिटवीन द सेल्स, स्पेस नहीं होता है जिसे इसमें स्पेस है। और थर्डली जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेथ सेल्स से बना होता है और लिग्निन वॉल होता है उसका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखते हैं फिर क्या है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो
सब टाइप है, एक जाइलम, एक फ्लोएम। ठीक है, जाइलम पता ही है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके सब टाइप्स हैं, मतलब उसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स जाइलम के, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। 4 है इसमें और 4 इसमें। इसमें सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। बहुत डिटेल में है इसमें, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यूज देखते हैं क्या, एपिडर्मिस है, कॉर्क है। ये अपार्ट फ्रॉम दिस ये दूसरे बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर में होता है, प्रोटेक्शन हेल्प करता है, और क्यूटिकल वाटर रिड्यूस करता है। प्लांट्स में कॉर्क डेड सेल्स में होता है और ओल्डर स्टेम्स को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक सेकेंड, अब रिवीजन के लिए देखिए, जाइलम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक लेंथ ग्रोथ करता है, लैटरल गर्थ इंक्रीज करता है, पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉलेनकाइमा। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि इसमें ना तो एयर है और ना तो डेड सेल्स का डिपॉजिट है, जैसा कि स्क्लेरेनकाइमा में होता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबल है। स्क्लेरेनकाइमा में डेथ एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है, फूड ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है, ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेमेट से होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। ये क्विक रिवीजन था, ठीक है, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ड्यूरेशन में ये हमने कवर कर दिया पूरा प्लांट टिश्यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।